लोगों के मन में धारणा बन के बैठ चुका है संसार में जीना है तो नियत बात से ऊपर उठो। वो नियत करता है। तुम्हारी जिंदगी का कोई नियंता नहीं है, तुम खुद अपनी जिंदगी के नियंता हो। जैसे ये परिणाम हमें जागता है, हमारी बहुत सारी शक्तियां इतने मात्र से जाग जाती हैं। शक्तियां जागने के लिए आत्मा की शक्तियां जगाने के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना। मात्र इतना सोचो कि मैं अपनी जिंदगी का नियंता मैं स्वयं हूं। बस आपके सारे प्रमाद खत्म हो जाएंगे और एक आपको अलौकिक प्रकाश जागेगा। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। एक मालिक बने की अनुभूति होगी, एक ऐसा आनंद की उपलब्धि होगी जैसे एक व्यक्ति जब प्रभु सत्ता को संभालता है। साधु लोग इतने कष्टों में क्यों मुस्कुराते हैं? भगवान जितने होते हैं वे संसार में रह करके भी दुखी क्यों नहीं होते? और संसार से ऊपर उठ करके सर्वज्ञ होकर के भी हमें तो पड़ोसी में पता चल जाए कि इसको दुख है तो हमें नींद नहीं आएगी। और सर्वज्ञ भगवान को सब कुछ पता है कि संसार में कितने लोग दुखी हैं, पर उनको कोई दया नहीं आती, दया नहीं आती, क्योंकि वे अपने आप के मालिक बन गए। जो अपने आप का मालिक बन जाता है उसे ना तो स्वयं के प्रति दया होती है और ना दूसरों के प्रति दया होती है। वो प्रभावित ही नहीं होता। जैसे कल अपन ने प्रसंग चलाया था, भगवान महावीर, ऋषभदेव आदि ये बरसों बरसों तक मौन रहे और सर्वज्ञानी थे वो, और मौन रहे। कल पूरा विस्तार से हमने बताया था। उनके दो शब्द बोलने से कितनों का कल्याण होता, कितनों को सुख मिलता, कितने साधु भ्रष्ट होने से बच जाते, कितने लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता। लेकिन वो नहीं बोले। हमने कल ये भी कहा था कि मैंने भगवान को खूब उलाहना दिया, भगवान आपको मोक्ष नहीं होना चाहिए, आपसे अच्छे तो हम लोग हैं। कम से कम दूसरे को रोता देख करके उसका रूमाल निकाल के आंसू तो पहुंच देते हैं। नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके साथ रोने तो बैठ जाते हैं। कुछ नहीं कर पाते उसके हम बैठने तो जाते हैं। किसी के अपन को पता चल जाए बहुत दुखी है तो अपन कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे कि चलो भाई उसका दुख दूर करें।
कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बैठने तो, चलो भाई बैठ आते हैं, घबराओ मत, मैं तो हूँ, तो सब बातें करते। लेकिन प्रभु आप में तो ये व्यवहारिकता भी नहीं है, आप में तो ये भी व्यवहारिकता नहीं है कि दुखी लोगों को देख करके आप दुख दूर करने का प्रयास करें, और आप कर सकते हैं। जब से आप भगवान बने हैं तब से पता नहीं आपको क्या हो गया। जब तक तुम भगवान नहीं बने थे तो नाग नागिन को भी बचाने के लिए दौड़ पड़ते थे। पारसनाथ जब ग्रस्त अवस्था में थे ना, कितने दयालु थे, कितनी कृपा थी उनके, एक नाग नागिन को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब से भगवान क्या बने, वो भगवान बनने के बाद पता नहीं भगवानों को क्या हो जाता है। सारा संसार रोता रहता है, सारा संसार दुखी बना रहता है, और इनमें शक्ति है। शक्ति मैंने पढ़ ली, अतुल शक्ति है, ये दुख दूर कर सकते हैं, पर करते नहीं। क्यों नहीं करते आप लोग? आप भगवान हैं। और जैन दर्शन के भगवान का स्वरूप तो इतना विचित्र कहा, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कुछ नहीं करेंगे, और उनके मन में भाव भी नहीं आता। वो अपने आप में इतने आनंद में डूब जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया कोई दरवाजे पर रो रही है, संसार दुखी है, हमें कुछ करना चाहिए। दो व्यक्ति सहयोग नहीं करते, एक तो जो सबसे बड़ा बन जाए, और एक व्यक्ति हुआ है कि स्वयं का इतने आनंद में डूब जाए कि वो दुख के, दूसरों के दुख को समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं पड़ा रहता, क्योंकि उसको इतना सुख मिल गया, इतना सुख मिल गया कि वो दूसरों के दुख को एहसास ही नहीं कर सकता। ऐसे ही महान आत्माओं को देख करके वो मुहावरा लिखा गया, जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने पीर भाई। भगवान क्या जाने कि हम लोग कितने दुखी हैं। क्योंकि वो सुखी है, क्योंकि वो सुखी है, इसलिए वो दुख की अनुभूति उसे नहीं है। उसे पता ही नहीं कि दुख होता क्या है। जो दुख अपन को है, यह दुख भगवान को होता तो मजा आ जाता है। फिर उसको फिर पता चलता कि दुख क्या चीज होती है, फिर वो दुख दूर करता है, क्योंकि उसको भी दुख दूर कराना है, उसको भी दुख दूर कराना। लेकिन उसको तो निश्चिंत हो गया, अब मुझे जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। जिस व्यक्ति को जिंदगी ये सुधर जाए कि अब मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, वो बहुत खतरनाक है महानुभाव, क्योंकि अभी किसी के दुख दूर नहीं करेगा। जब तक व्यक्ति दूसरों के काम आता है, तब उसके मन में ये भाव आ जाए, कल मुझे भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तुम लोग जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, अपन, हम और आप सब, ये बहुत मतलब ही है। अपन लोग चिंता नहीं करना है। अपन एक दूसरे का सहयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आज इसको जरूरत है, कल मुझे जरूरत पड़ेगी। आज कल हम इसकी अर्थी में नहीं गए तो कल हमारे कंधा उठाने वाला कौन मिलेगा? चलो भाई, परस्परोपग्रो जीवाना, एक दूसरे। अब उनको तो पता चल गया कि मुझे किसी की जरूरत है ही नहीं, तो वो दूसरे की जरूरत बनना बंद कर दिया, खबर ही नहीं ले रहे, आनंद में मस्त है। ये अपन जैसे छोटे दिमाग वालों का ये सोच है।
अपन लोग कई बार भगवान को कहते हैं, भगवान तू वहाँ बैठा है, थोड़ी देख मेरी क्या दशा हो रही है, मैं कितना दुखी हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ और तुझे मेरी खबर भी नहीं है। यदि आपका पिता, आप बहुत दुखी हो और वो तुम्हारी खबर भी नहीं लेवे, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे भाई तू मेरा बाप है, मेरे दुख तो सुन। ऐसे अज्ञानियों को गुस्सा आता है भगवान पर कि तू क्या करता है, तू मेरा भगवान है और मैं दुखी हूं, परेशान हूं, और मुझे विश्वास है कि तू दूर कर सकता है, मेरे दुखों को दूर कर सकता है, फिर भी तू कर ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग भगवान को बहुत बड़ा भुला कहते हैं। कई लोग थोड़ा बड़ा भुला नहीं कह करके भक्ति में मीठी मीठी शिकायत कर देते हैं, मीठी मीठी शिकायत। बहुत भजन गाते हैं, अब देखना मीठी शिकायत भक्त ने क्या कर दी, कितना बड़ा उड़ाना है। भगवान मैं यदि हार जाऊंगा तो इसमें मुझे कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मैं तो पहले ही से हारा हूं। अब हंसी तो तेरी उड़ेगी, दुनिया पूछेगी कि भक्त की नैया कैसे डूब गई, तू जब खेवन हारा था। तो एक भजन करते हैं, आप लोग भजन गाते हैं कि तेरी ही दुनिया मजाक उड़ाएगा, दुनिया तेरे ही से पूछेगा कि ये भक्त की नैया, ये भक्त बताओ तेरा है कि नहीं। बोले है, और तू इसकी खेवन हारा था, तो इसकी नैया क्यों डूब गई, उस समय तुम क्या जवाब दोगे? मैंने कि वाह, क्या जम के भगवान को भक्त ने लपेटा है। मेरी बदनामी नहीं होगी, मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इज्जत तो तेरी खत्म होगी। क्योंकि मैं तो एक ही बात पूछेगी दुनिया, क्यों भाई तू किसी को मानता है कि नहीं? तो मैं तो कह दूंगा कि हाँ फलाने महाराज को मानते, अब बदनाम आपको ही होना है। मैं उस कंपनी का माल ले आया था, बदनाम कंपनी होगी। बहुत उल्हानापन देते हैं, क्योंकि अपना सोच बहुत छोटा है, बुद्धि छोटी है, लेकिन वो महान है। वे उस नियत की परिधि में प्रवेश कर गए हैं जहां वो सब कुछ सहन करने को तैयार है। उसके पहले अब देखना, अपन ने भगवान से शिकायत कर दी ना कि भगवान तुम मेरे दुखों को दूर करो, आप कर सकते हो XYZ। जब तत्व दृष्टि जागती है महानुभाव, तब सत्य जागता है महानुभाव। उस समय पता चलता है कि भगवान जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, यही भगवान का, सच्चे भगवान का लक्षण है। बड़ा आदमी छोटों के कष्टों को दूर कर सकता और नहीं कर रहा है, यही बड़े आदमी की पहचान है। जो अपने भक्तों को कष्ट देखकर उनके कष्ट दूर करता है, उससे भगवत्ता दूषित होती है, दूषित होती है। और सही भगवान, क्योंकि वो भगवान है, उसने सोचा कि मैं भगवान कैसे बना। अपन भगवान को नीचे लाना चाहते हैं और भगवान हमें ऊपर ले जाना चाहता है। फैसला करो, भगवान को नीचे बुलाऊं या अपन ऊपर चलें? अच्छा क्या है? सब बोलो भाई, अपन ऊपर चले। मेरा भी प्रस्ताव यही है, भगवान को नीचे बुलाने की अपेक्षा तो भगवान ने खुद जाना कि मैंने कब भगवान बना, जब मैंने नियत को स्वीकार किया। जब तक मेरे मन में ये दूर भाव बना रहा कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं,
मेरी कोई सहायता कर दे, मेरा कोई सहयोग कर दे, तब तक व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, तब तक व्यक्ति संसार से ऊपर नहीं उठ सकता। उठ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा अपनी जिंदगी में पंचम काल में अपन लोग भगवान क्यों नहीं बन सकते, अपन बड़े क्यों नहीं बन सकते? क्या कारण? भावना तो है। सबसे बड़ा कारण बना है अपने पास कि अपन नियत को स्वीकार करने का साहस नहीं है। हम कुछ भी प्रतिकार नहीं करेंगे, सुख और दुख को हम एक समान मानेंगे, कंचन और कांच को हम एक समान मानेंगे। अर्घावतारन अशी प्रहारन में सदा क्षमता धरे। कोई तलवार मारेगा और कोई आरती उतारेगा, मैं दोनों में क्षमता रखूंगा। कोई गले में सांप डालेगा और एक गले से सांप निकालेगा, मैं दोनों में। यशोधर महाराज, राजा शरणक ने सर्प डाला, महारानी चेलना ने सर्प निकाला, दोनों को आशीर्वाद एक समान मिला कि अलग अलग? एक समान मिला, एक समान मिला। सुख और दुख में, नरक और स्वर्ग में, सब में हमारी एक दृष्टि आ जाए, एक साम दृष्टि आ जाए। दुख आया है शांत, सुख आया है शांत। पुण्य और पाप के उदय में हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शेथर नाई। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना, पाप के उदय में विषाद नहीं करना, यह जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो भगवान ने जब ये स्वीकार किया, स्वीकार किया, भक्त और दुश्मन में कोई भेद नहीं हो, कोई भेद नहीं। फूल पे पैर पड़ गया, कांटे पे पैर पड़ गया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी दशा जब उन्होंने अपनाई, तब वो भगवान बने। अब मैं पूछता हूं, आपका पिता बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाए, बहुत धनवान हो जाए, तो जिस रास्ते से वो धनवान बना है, बेटे को वही रास्ता बताएगा कि दूसरा? सच्चे पिता का लक्षण क्या है? उसने जो रास्ता चुना, बेटा इसी से आओ। इसी प्रकार ये भगवान हमारा सच्चा पिता है। वो जिस रास्ते से भगवान बना है, उसी रास्ते से हमें ले जाना चाहता है। यदि वो मेरे कष्ट दूर कर दे तो हम भगवान नहीं बन पाएंगे। यदि कष्टों में वो रोक लगा दे, कष्टों में सहायता कर दे, तो एक तो उसे भगवान पद से नीचे उतरना पड़ेगा, और जिसकी सहायता करेगा उसका भी मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, उसका भी उत्थान रुक जाएगा, वो कभी भगवान नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। और भगवान कहता है, मैं भगवान बना हूं तो मेरा नाम लेने वाला जो भी है वह सब एक दिन भगवान बने। ये सबकी भावना होती है, सब भगवानों की भावना होती है। भक्त भी मेरे से महान बने, गुरु महाराजों की भी यही भावना होती है कि प्रत्येक मेरा भक्त मेरे समान साधु बने। हर पिता का ये लक्षण होता है, मेरा मेरे समान ही धनवान बने, शक्तिवान बने, इज्जतवान बने। जैसा मेरा नाम है दुनिया में, मेरे बेटे का भी रहे। ये हर व्यक्ति के मन में ये भाव आता है, पिता को, गुरु को और भगवान को।
और इसी भावना के अनुसार पिता बेटे को वो मार्ग दिखाता है जिस मार्ग से वो आया है, और इस मार्ग चलने से उसको इज्जत मिली, सम्मान मिली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जितनी इज्जत मेरी है इतनी इज्जत तुम्हें मिलना चाहिए कि मेरी तो इज्जत खूब हो, भक्तों की जम के बेइज्जती होना चाहिए। जो आपको, आपका जो, मुझे कुछ नहीं, मैं तो फैसला आपका। यदि मैं तुम्हारा दुश्मन होऊंगा तो जरूर करूंगा, इसकी तो बेइज्जती होना ही चाहिए। बस मेरे मन में तो भाव आता है कि आज जैसे मनोज बाबू, सतीश चंद्र जी आदि मेरी जम के प्रशंसा करते हैं, खूब इज्जत करते हैं, परम पूजनी बोलते हैं। आप लोग भी बोलते हो, आप लोग भी सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। इतना इज्जत, इतनी इज्जत देते हैं आप मुझे। परमेष्टि, परम ज्योति, बीमार विरागो विमला कृति, क्या क्या टाइटल दिए शास्त्रों में। इतना सम्मान देते हो कि मैं चलता हूं तो मुझे चलने ही नहीं देते, मेरे पैरों को छूते हो, इन पे गंदोदक बनाते हो। इतना सम्मान, इतनी इज्जत मुझे तो मिल चुकी है और आगे और ज्यादा मिलेगी। आज तो पैर ही धो रहे हो, एक दिन मेरा वो रूप होगा कि तुम मस्तक से धो करके गंदोदक बनाओगे। क्यों? जब रास्ता सही है तो मंजिल की घोषणा करने में क्या आपत्ति है? बोलो, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है कि नहीं? तुमने कहा था ना सचिन बाबू स्वाध्याय करते हैं, क्या नाम? नहीं, ये जीवन जी स्वाध्याय करते। क्यों भाई, स्वाध्याय में तुमने पढ़ा कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अभी बताओ, ये जो कथन है सच्चा है कि झूठा है? मुनि व्रत जो है मोक्ष का मार्ग है कि संसार का? पक्का? तो फिर जब, अब मैं मुनि हूं कि नहीं? और मेरे तो मुनि हूं, पक्का हूं भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। रत्नत्रय भी है, आप तो आगम से देख लीजिए। आगम में जो चर्या बताई वो बराबर पाल रहा हूं। तो बोलो, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। जब मेरा मार्ग सच्चा है, यदि मुझे थोड़ा भी संदेह होता कि ये मार्ग सच्चा नहीं है, तो आपको थोड़ा रास्ते में चलते हुए डाउट हो जाए कि ये मार्ग गलत है, तो तुम चलते रहते हो कि रुकते हो? फिर यहां वहां डाउट हो गया। अब मैं मोक्ष मार्ग पे चला हूं, मुझे तो डाउट नहीं है। मैं तो किसी से नहीं पूछ रहा हूं कि भैया मैं मुनि बनाऊं, ठीक ठाक है कि नहीं। पक्का हो चुका। जब अपन निर्णय कर लिया कि यह रास्ता सही है जहां मैं जाना चाहता हूं, वहां कौन व्यक्ति आजू बाजू पूछने में समय खराब करता है? बोलो, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे कि फिर भी पूछोगे? अरे पक्का है, कोई संदेह ही नहीं, कितना किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि ये रास्ता गलत है। फिर आप कुछ नहीं, आप अपनी गाड़ी की स्पीड पे ध्यान। यही तो पूज्यवर समंत मंत्र महाराज ने कहा, चलने के पहले बताओ ये रास्ता सही है नहीं, तुम्हारी अनुभूति में क्या आ रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा सीख, थोड़ा थोड़ा डाउट दिख रहा है, मत चलो, रुके रहो। इदमे वो दृश्य वो तत्वम नान्या न चान्नता। क्या बात पूज्यवर ने कही। अंदर से ऐसी प्रतीति जागती है, रास्ता यही था, यही है, यही रहेगा, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी प्रतीति होने के बाद फिर व्यक्ति रुकता नहीं है, फिर तो कहता मंजिल आ गई। तो मेरी प्रतीति में आ गया है।
कि सच्चा मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है। सच्चा मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है, पक्का। जिसके बिना आज तक जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। भगवान को भी मुक्ति नहीं हुई। जितने मोक्ष गए हैं इसी रास्ते से गए हैं, इसके बिना रास्ता नहीं है, ये मेरी प्रतीति में आ गया। और मुझे सच्चा लगे, मैं सच्चे मार्ग पर हूं। मैं सच्चे मार्ग पर हूं। अब आप लोग और बता दो। पूछ रहा हूं, हालांकि पूछने की जरूरत नहीं है तुमसे। तुम नहीं कहोगे तो क्या मैं तुम रास्ता बदल दूंगा? तुम सब कहोगे नहीं महाराज आप गलत रास्ते पे, तो भी चिंता मत करना, मैं रास्ता बदलने वाला नहीं हूं। मेरे जन्म पर गधा नहीं बोला था। गधा बोला था दुर्योधन के जन्म पे, तो उसने तो माँ की बात तो ठुकरा दी। माँ ने कहा जा तू दिगंबर होके आ जा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप लोग थोड़ा कपड़ा पहन लिया करो, थोड़ा सा लंगोट लगा लो, अच्छे नहीं लगते, आप बहुत बड़े हो गए, अच्छे नहीं लगते। तो हमने दो तरीके से शायद बताया था। मैंने कि मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं कि मैं बड़ा होगा। साधु को यदि बड़े होने का पता चल जाए तो वो साधु नहीं। मैं तो अभी भी वही मानता हूँ, जन्मजात बालक के समान मेरा शुरू है। मुनि को कभी नहीं, जैसे बालक होता है ना, वो बिना कपड़ों के सबके बीच में चला जाता है। महिलाएं भी घेरे रहती है, पुरुष बाजार में भी निकल जाता है। आपने देखा बाजार में बालक को शर्म आती है? अरे बाजार में है, सब लोग खड़े हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ पुरुष हैं, नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसमें राग है ही नहीं। इसी प्रकार साधु अपने आप को बालक के समान समझता है। अब कहाँ से राग आएगा उसको? वो तो बालकवत यथा जात मुद्रा कहीं से, कोई विकल्प ही नहीं आता। और एक भेद विज्ञान और जाग गया। किसको पड़ी है? मुझे तो कभी यही पता नहीं चलता कि वस्त्र पहने भी जाते हैं कि नहीं। मुझे अनुभव में नहीं है, भूल गया वस्त्र कोई पहनने की चीज आती है। हमें तो तुम लोगों को वस्त्र पहनते देखकर ताज्जुब लगता है, कितने पागल लोग हैं। मैं अनुभव से परे हो गया, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में वस्त्र विमोचन कर दिया कि अब वस्त्र तुम पहनाओगे तो शायद मैं बटन भी नहीं लगा पाऊं। याद ही नहीं है, खबर ही नहीं। क्यों? साधु की एक वो दशा हो जाती है। एक वैज्ञानिक था जिसने वो सिद्धांत बनाया था कि पानी में जितनी वस्तु डाली जाए उतने घनत्व का पानी बाहर निकलता है। एक विज्ञान का नाम है। पानी में कोई वस्तु डाली जाए तो वो अपना उतने घनत्व का पानी, और ये नहाते समय उसको ज्ञान में आया, नहाते समय, और वो नग्न होकर नहा रहा था। उसने कहा अरे सिद्धांत हो गया, उसने एक लोटा डाला, उतना पानी बाहर, अरे सिद्धांत सिद्धांत यूरेका यूरेका। जर्मन या जापान का था, वहाँ की बात है, यूरेका। उसने तुरंत बाथरूम से बाहर निकला और प्रयोगशाला थी उसकी 1 किलोमीटर दूर, दौड़ गया। सब लोग कह रहे अरे नंगा जा रहा है, ये नंगा जा रहा है, ये नंगा जा रहा है, देखो पागल हो गया, पागल हो गया। उसको कुछ भी पता नहीं कि मैं बिना वस्त्र का हूं, होश ही नहीं। उसे ये भी पता नहीं कि दुनिया, वो तो कहा मिल गया मिल गया मिल गया। उस सिद्धांत को प्रयोगशाला में उसको लिखना था। यूरेका यूरेका कहते हुए चला गया, यूरेका यूरेका। लोगों ने कहा पागल रेखा पागल हो गया। और प्रयोगशाला में उसने अपने जो सिद्धांत था उसको सीधा लिखा, प्रैक्टिकल किया। उसके बाद देखा अरे वो तो कपड़े नहीं बना। अब वो इतना शर्मा
कि अब लौटने को तैयार नहीं, वगैरह मुझे कपड़े लाओ क्योंकि अब उसको होश आ गया। होश तो पहले भी था, अब वो नहीं निकल रहा। बोले बाहर निकला जैसे गया था, बोले नहीं नहीं मैं कपड़े नहीं पहने हूं, क्योंकि उसको एक ऐसी वस्तु मिली थी जो तत्क्षण की थी। बस हम लोग भी होश ही नहीं है। यूरेका, हमें तो मिल गया मोक्ष, मिल गया मार्ग, मिल गया सच्चा रास्ता, कहाँ होश पड़ी है? कौन मुझे देख रहा है, कौन पागल कह रहा है, कहाँ पड़ी कि मैं वस्त्र पहने हूं कि नहीं, पता ही नहीं चलता कि मैं नग्न हूं। अभी तुम्हारे कपड़े खींच ले जाए ना फाड़ के, तो तुम वो जो फर्श बिछाया ना, ये चब्बे लपेटते फिरोगे, कहीं आड़ में छुपते फिरोगे, क्योंकि तुम्हें महसूस हो रहा है कि मैं कपड़े से रहित हूं। जब सही दशा प्रकट हो जाती है, कभी महसूस ही नहीं होता है कि मैं दिगंबर हूं, महसूस ही नहीं होता कभी कि मैं कपड़ों से रहित हूं, मैं नग्न हूं, यह भी खबर नहीं है। साधु को यह भी खबर नहीं रहती। क्यों? यूरेका, मुझे सच्चा मार्ग मिल गया, मिल गया, कोई खबर ही नहीं, पता ही नहीं। दुनिया को तुम्हें जो कहना है कहते जाओ। जनवाणी मां की बात समझ में आ गई। जिसको समझ में नहीं आई वो दूसरे के भड़कावे में आ जाएगा, दूसरे थोड़ा चढ़ाएंगे, शर्म आ जाएगी। दुर्योधन जैसा, उसे मां की बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं। मां ने कहा था, मैंने कहा था चातुर्मास के अंदर, एक जिसकी मां की दृष्टि पूरे शरीर को वज्र की बना सकती है, क्या उस मां की दृष्टि एक छोटे से कपड़े को नहीं भेद सकती थी? एक छोटा सा कपड़ा लपेट लिया, पहन लिया तो कौन सा बुरा होगा? जब इतनी ताकत गंधारी की आंख में थी कि उसकी जिसको देखेगी पट्टी खोलकर वज्र की हो जाएगी, तो कपड़ा बीच में कहां से आ गया? क्या इतना सा छोटा सा कपड़ा पतला पहन लिया तो कौन सी बुराई कर दी? आज सारे विश्व से हम इसका जवाब मांगते हैं। जो लोग कहते हैं कि मोक्ष जाने के लिए, धर्म करने के लिए दिगंबर होना क्या जरूरी है? दिगंबर सम धर्म आज जैनियों का है। जैन धर्म में दिगंबरत्व है? नहीं। वैष्णव दर्शन में सबसे ज्यादा महाभारत में, इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? एक मां अपने जवान बेटे को, जवान नहीं, दुर्योधन उस समय बाप नहीं दादा बन चुका था, उस बेटे को अपने सामने नग्न बुला रही है, नग्न मुद्रा बुला रही। क्यों? कपड़े को भेद देती? नहीं महानुभाव, सावधान। बंदो धूम विदीदो यदि समणो छट्टिया जीवम हवदिवाना हवदि बंदो मदम्मी जीवेद काय चेठामी। बंदो धूम विदीदो यदि समणो छट्टिया शब्दम। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि जीव की बराधना हो या ना हो तो भी तो अहिंसक हो सकता है, लेकिन एक धागा भी तेरे शरीर पर है तो तू अमर नहीं हो सकता। ये सिद्धांत बंदो ध्रुव विधि दो, ध्रुव उबदिया ने परिग्रह, एक धागा भी है तू वज्र का नहीं हो पाएगा। नियम बना दिया, धूम विधि दो यदि समणो छट्टिया सब्बम। इसलिए मोक्ष जाने वाले श्रमण संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर देते हैं। ये यहां जैन आगम की गाथा है। और उधर उन्होंने गंधारी कहती है कि नहीं, दिगंबर होके आ जा, तो नहीं आया, वो नहीं आया। रास्ते में थोड़ी कह दिया, अरे माँ को तो हमेशा छोटा बच्चा दिखता है, तू तो शर्म कर। माँ को तो हमेशा लगता है कितने बड़ा हो जाए बच्चा तो
तू तो शर्म कर, इतना बड़ा होकर माँ के सामने नंगा जाएगा। अब दुर्योधन में तो अकल थी नहीं, क्योंकि जब जन्मा था तो गधा बोला था, गधा। तो जोशियों ने कहा था ये जिंदगी में कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, दूसरे की अकल से करेगा। आप लोगों के जन्म पे क्या क्या बोला? लोग मैं बता देता हूं क्या बोला। यदि सतमार्ग यदि तुम दूसरों के कहने पर छोड़ देते हो, तुमने कोई नियम लिया, कोई धर्म किया, दूसरे के बहकावे में छोड़ दिया, तुम दूसरे के बहकामों में आकर के गुटखा खाने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, गलत मार्ग पे चले गए। जैसे आप लोग कहते हैं महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी मेजॉरिटी है, एक लोगों का बहाना है, महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी मेजॉरिटी ऐसी है, मेरे दोस्त यार ऐसे हैं, वहां बिना इसके चल नहीं सकता, ऐसा लोग कहते हैं। जब जब तुम्हें ये बात ध्यान में आए कि ये मार्ग अच्छा है, ये नियम अच्छा है, ये व्रत अच्छा है, उसके बावजूद भी आप अच्छा मान रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ठीक नहीं है। लोग, चार लोग क्या कहेंगे, समझ लेना आपके जन्म पर गधा बोला है, प्रमाण पत्र दे दिया मैंने। अपन कहाँ कहाँ के तुम्हारी मम्मी से पूछता फिरूंगा, और मम्मी को पता नहीं है, क्योंकि आजकल छोकरे अस्पताल में होते मेरे पास थर्मामीटर है। जब जब तुम्हें अच्छे कार्य करने में करना चाहते हो, लेकिन दूसरे के कारण नहीं कर पा रहे हो। मैं मंदिर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं रात में नहीं खाऊंगा, लोग कहेंगे अरे भगत जी धर्मात्मा बन गए बहुत। दो चार लोग दोस्त तुम्हें चढ़ा देना तो तुम नियम तोड़ देते हो। बस समझ लेना इसी का नाम दुर्योधन है, जो सतमार्ग को, अच्छी नीति को, अच्छे धर्म को दूसरे के कहने पर छोड़ देवे, इसी का नाम तो दुर्योधन है। तुम्हें गुरु की बात ध्यान में नहीं आई कि गुरु ने मना किया था, तुम्हें मां की बात ध्यान में नहीं आई कि मां ने मना किया था। मां ने मना किया था, एक बेटा बाहर जा रहा है, एक गलत कार्य मत करना, तुझे उस मां की बात ध्यान में नहीं आई, मां की बात झूठी कर दी, और तुमने जाकर के सामने वाले की बात मान करके और गलत कार्य कर लिया। जब जब जिस जिस कार्य में मोटिवेशन, जो जो कार्य में तुम्हारी आत्मा अच्छा मान रही है, तुम्हारी मां ने जिस कार्य को करने को कहा है, तुम्हारे गुरु ने जिस कार्य करने को कहा है, जिनवाणी में जिस कार्य को करने को कहा है, तुम दूसरों के कहने पर, दूसरों के डर से, लोग क्या कहेंगे, दूसरों के बहकावे में यदि तुमने वह छोड़ दिया है, पत्थर की लकीर मानना, तुम्हारे जन्म पर कहीं ना कहीं गधा बोला था, भली तुमने नहीं सुना हो, और तुम मर करके वही दशा होगी जो दुर्योधन की हुई है। वही दशा होगी जो दुर्योधन की हुई है। कोई नहीं बचा सकता तुझे, क्योंकि तेने किसकी अवज्ञा की है, किसने किया? मां ने मना किया था और वही तूने कर डाला। मां ने मना किया था, वही कर डाला, तूने मना वही कर डाला। क्यों? बोले मां क्या करूं, सब लोग। बस दुर्योधन ने यही तो कहा, जब ओहो माता ने कर्म ठोक लिया। मैंने अपनी जिंदगी भर की साधना, मैंने संकल्प किया था कभी पट्टी, और बेटे के मोह में मैंने पट्टी खोल दी। मैं भी भ्रष्ट हुई, मेरा भी संकल्प टूट गया, और बेटे को भी नहीं बचा पाई। ये क्या किया बेटा तूने? बोले क्या कहें, लोगों ने मुझे भड़का दिया, तो इतना बड़ा होकर नंगा जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तो मुझे उनकी बातों में मैं आ गया।
आ गया तो अब मर गया। तुम लोग किन किन की बातों में आते हो? मेरी बातों में तो आओगे ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं ना। माँ की बातों में तो आओगे ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है ना। जिनवाणी की बातों में तो आओगे ही नहीं, क्योंकि वो जिनवाणी माँ है ना। तो किसकी बातों में आओगे? जो तुम्हारा दुश्मन पक्ष का है। उपदेश देने वाला इतना भी दुर्योधन को अकल नहीं आई कि जो मुझे समझा रहा है वो मेरे दुश्मन पक्ष का है, मेरा क्या हित सोचेगा। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई, इतना भी सोच नहीं है, जो मुझे समझा रहा है ये संसारी प्राणी है, स्वार्थी है, ये गलत कर रहा है और मुझे भी गलत मार्ग पर, इतनी भी अकल नहीं आई तुमको। कितनी बातें हैं जो आप गुरु कह रहे हैं, समझा रहे हैं बार बार, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो रास्ता बता देता हूं। मां समझा रही है फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, रास्ता बता रहा हूं। दुर्योधन की जो दशा हुई वही तुम्हारी होगी। इसलिए मां ने कहा, बेटा यदि इतना ही सब हो सकता तो मैं तेरे कपड़े उतारने को क्यों कहती। संसार की मां तो वो है जो कपड़े उतारती नहीं बल्कि पहनाती है। और मैंने उतारने को क्यों कहा? क्योंकि कपड़े उतारे बिना तू अमर नहीं बनेगा। तूने मां की बात पर संदेह किया। आप लोग जानो, आपका काम जाना है। मैंने उन महान भाव से कहा, मैं तो दुर्योधन नहीं हूं। मेरी जिनवाणी मां ने कहा है, यदि तू अमर होना चाहता है तो दिगंबर होके आ जा, तो अमर हो जाएगा। और तुम मुझे भड़का रहे हो, महाराज थोड़ा सा लंगोट लगा लो ना, थोड़ा सा कपड़ा पहन लो ना, अच्छे नहीं लगते हो, बाजार में निकलते हो। यही सब दुर्योधन से कहा था, मैंने पूरा पढ़ लिया, बिल्कुल यही शब्द दुर्योधन का। देख अच्छा नहीं लगता, पूरा नहीं पहन, थोड़ा सा लगा ले। वही तुम लोग बोलते हो, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा। मैं दुर्योधन नहीं हूं महानुभाव। मेरा तो कहना है, दुनिया को जो कहना है उसको कहो, मैं तो वही भेष धारण करूंगा जो मेरी मां ने कहा है। संदेह ही नहीं है। अब जब संदेह नहीं है, निर्णय हो चुका कि ये सच्चा मार्ग है और मेरे अंदर तो है। अब आप लोग और बता दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ा मैं सच्चे मार्ग पर हूं कि नहीं? सच्चे मार्ग पे हूं बस। तो अब मैं क्यों नहीं घोषणा कर सकता हूं कि आज मैं तुम्हारे लिए इतना पावन हूं कि पैर धो रहे हो। वायदा करता हूं कल मैं इतना पावन होऊंगा कि तुम मस्तक से अभिषेक करो। मुझे तो पक्का हो गया, मैं तो भगवान बनूंगा। और आज आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता है ही नहीं। तुम भी मुनिराज को इसलिए नहीं पूजना कि तपस्वी हैं, इसलिए नहीं पूछता सम्यक दृष्टि के ये बहुत तपस्वी है, बहुत साधनाएं करते हैं। जैन दर्शन बड़ा विचित्र मानवा, बहुत तपस्याएं करते हैं, बहुत चमत्कार इसमें, बहुत अतिशय है, दिगंबर हैं, इसलिए नहीं पूछता है जैन श्रावक। इसलिए पूछता है कि मोक्ष का मार्ग यही है। वंदे तद्गुण। हाँ, सम्यक दृष्टि कहता है, मैं मुनि महाराज को नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो मोक्ष मार्ग को पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है। बोलो मुनिराज तुम्हें मोक्ष ले जाएंगे
या मोक्ष मार्ग तुम्हें मोक्ष ले जाएगा। तो मोक्ष मार्ग पर चलना है। अब तुम्हारी भी सहमति हो गई। अब मैं तुमसे संबंध बनाऊं तो बोलो, मैं तुम्हें ठंड में रजाई की व्यवस्था कराऊं, गर्मी में कूलर की कराऊं, तुम्हारे जीवन में जो जरूरतें हैं वो पूरी कराऊं, या जो कष्ट मैं उठा रहा हूं इस कष्ट को सहन करने के लिए अब दुश्मन हो तो तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा कि तू यहीं संसार में पड़ा रहे, मैं मोक्ष जा रहा हूं। मैं तो यही भाव करूंगा कि हे भगवान, जो मेरी दशा वही मेरे भक्त की दशा हो। अब इसके लिए तो कष्ट उठाना पड़ेगा, और क्योंकि साधु वही है जो अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा क्षमता धर। सांप डालने वाला सांप निकालने वाले के प्रति क्षमता भाव धारण है, तो क्यों हटाएं? देवताओं ने आके क्यों नहीं हटा दिया सांप? क्यों नहीं कोई शक्ति? क्यों करें? यही मार्ग है मोक्ष का। भगवान इसलिए कष्टों को सहन नहीं कर दूर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कष्टों को सहन किए बिना मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं, मोक्ष आएगा ही नहीं। परिचय जय चारित्र 22 परिचय सहन करना ही पड़ेगा। 22 परिचयों के बिना मोक्ष होने वाला नहीं। और क्षुधा एक परिचय है, शेयर करना। आप भूखे हैं, भगवान तुम्हें रोटी दे सकता है, लेकिन तुम्हें रोटी देगा तो वो भगवान नहीं रहेगा और तुम कभी भगवान नहीं बनोगे। ओके? यदि वो रोटी देगा तो वो भगवान नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है? और आप भूख से भूखे हो, तड़प रहे हो, बहुत दुखी हो, सहन नहीं हो रही, रोटी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे भगवान को भगवान पद का त्याग करना पड़ेगा। क्या राय है? देखो, मैं ऐसा जबरदस्त प्रश्न रखता हूं जिससे तुम साइड में भाग नहीं सको। भूख तुम्हें लगी है, सहन तुम्हें हो नहीं रहा है और तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान तुम्हें रोटी दे सकता है। युद्ध हो चुका है, सब मारे जा चुके हैं, बस एक ही तरीका है, गंधारी पट्टी खोल दे तो दुर्योधन बच सकता है। बस कोई तरीका ही नहीं। एक ही पास रोटी है, भगवान को रोटी दे सकता है, वो समर्थ है, शक्तिमान है, लेकिन शर्त है उसके भगवान पद छिन जाएगा, वो भगवान नहीं रहेगा। अब फैसला करके दो क्या करना है। अपने अपने भगवान को निपटाओ, मेरे भगवान के चक्कर में मत पड़ना। यदि रोटी देता है तो वो भगवान नहीं रहेगा, और रोटी नहीं देता है तो तुम मरोगे, वो भगवान रह जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो सहन हो ही नहीं रही, तुम तो मरोगे पक्का है। अब दो में से क्या करना है? तुम जिंदा रहोगे तो भगवान गिरेगा, और भगवान रहेगा तो तुम मरोगे। फैसला करो जल्दी। महाराज कोई बीच का रास्ता निकाल दो ना। नहीं नहीं नहीं, अभी तो पहले ही रास्ते बताओ। कितने % लोग हैं जो ये कहते हैं भगवान तुम्हारा पद छूटे तो छूट जाए, आप तो हमें बचाओ। मत बोलना, अभी विपत्ति में यही हो जाएगा। महानुभाव, अपन बहुत स्वार्थी हैं, अपना मन बहुत स्वार्थी है। थोड़े से सुख के कारण लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं। छोटे से सुख के कारण से व्यक्ति माँ बाप को झगड़ा कर लेते हैं, मार डालते हैं। ये संसार बहुत गजब है। एक बहुत अच्छा लोक व्यवहार में आता है, समुद्र का मंथन हुआ, वहां 14 रत्न निकले। देव, मानव और असुरों के अंदर बंटवारा हुआ, सब बांट लिए।
उसमें एक जहर भी निकला था। अब जहर कौन, जो निकला है वो लेना पड़ेगा किसी ना किसी को, ये नियम था। और नहीं लिए तो वो सारे रत्न गायब हो जाएंगे। किस न, और जो जाति जहर का घड़ा लेगा वो जाति मिट जाएगी। मानव लेवे तो असुर लेवे तो देव लेवे तो कोई लेने को तैयार नहीं। बहस होते होते वहां एक दिन महादेव आ गए। बोले क्यों लड़ रहे हो भाई? बोले भगवान इस कारण लड़ रहा हूं, जो लेगा। तो बोले लेना तो पड़ेगा। तो सब लोग कोई लेने को तैयार नहीं। तीनों के तीनों भगवान की तरफ देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम सारे तीनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब मुंह में बुद्धू आ रहा है। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? भगवान आप ही पी लो ना, आपकी अंगाड़ी नहीं हो पछाड़ी नहीं। उस समय महादेव ने कहा, दुनिया तुम लोग इतने स्वार्थी हो, इतने स्वार्थी हो तुम लोग। तुम मेरे लिए जहर पिला करके मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सहमति है, मैं तुम जैसा नहीं होऊंगा। तुम मेरे लिए नहीं मर सकते हो। एक ने नहीं कहा नहीं भगवान आप नहीं पियोगे, आप जिंदा रहोगे। यदि ज्ञानी होता तो कहता भगवान आप नहीं मरोगे, मैं मरूंगा, मेरे मरने से क्या नुकसान है, आप तो नहीं मरोगे। लेकिन तुम मेरे लिए मरने को तैयार नहीं हो, मैं भगवान हूं, लो लो मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। महान आत्मा कौन, आप ही बताएं। दुनिया उसे मार डाले वो महान है दुनिया, या दुनिया के लिए जो मर जाए वो महान है? इसी का नाम महान। दुनिया के लिए मरने को तैयार हूं। बताते हैं शिव जी ने वो घड़ा पी लिया जहर का। तुमने तो निपटा ही दिया था भगवान को। तुमने तो सोच लिया था कि अब महादेव गया, लेकिन महादेव का पुण्य था, वो घड़ा खाली हो गया और कंठ में जाकर जहर अटक गया। तभी से उनको नीलकंठ बोलने लगे। ये नीलकंठ है ना, ये भक्तों की देन है। ये भक्तों की देन है कि उनका सारा कला जो है नीला काला पड़ गया, क्योंकि जहर से क्या हो जाता है। ओह धन्य हरे भक्त। वो तो बेचारे महादेव थे तो बातों में आ गए। मैं तुम्हारी बातों में पीने वाला नहीं हूं। कौन करेगा? भगवान मरेगा, भगवान का पद नीचे उतरेगा, तू बच जाएगा। और तू कभी भगवान नहीं बन पाएगा, क्योंकि तूने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी रोटी के लिए भगवान को भी भगवत पद से नीचे उतार दिया। फैसला करो क्या करना है। जो आपका फैसला हो। आपका फैसला तो मैंने सुना ही दिया कि आप तो यही कहोगे भगवान आप नीचे उतरो तो उतर जाओ। हम कल भगवान नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, तुम तो आज घनी कम मान रहा था, आप तो रोटी दिलवा दो बाहर। सम्यक दृष्टि होगा, भगवान नहीं। मेरी 4 रोटियों के लिए आपका भगवत पद नहीं, भगवान नहीं नहीं। मैं कल मरूं तो आज मर जाऊं, लेकिन आपके भगवत पद पर किंचित मात्र भी बट्टा नहीं लगना चाहिए। आपका पद सुरक्षित है,
हम 100 बार जन्म लेके मर जाएंगे, भगवान एक बार बनता है। बस जैसे ही तुम यहां कहोगे नहीं मैं मरने को तैयार हूं भगवान, आप मेरे ऊपर दया मत करना, आप पद मत छोड़ना, मेरे मोह में मत आना, मेरे राग में मत आना भगवान, बस मैं मर भी रहा हूँगा और आपको देख देख करके भी मैं मरता हुआ भी हंसते हुए मर जाऊंगा, क्योंकि भगवान सामने है। तेरे बल पर ही तो मैं जी रहा हूं, तुझे देख करके तो मैं जिंदा हूं, तेरे ही तो मेरा संबल है कि मेरा भगवान मेरे भगवान के पद पर है और मैं तुझे नमोस्तु करते हुए मरूंगा तो भी मेरे लिए शांति है। तुझे खो करके जिंदा रहने में मेरा सर्वनाश है और तुझे सुरक्षित करके मैं मर भी जाऊं तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बस उसी समय देवताओं के सिंहासन कंपायमान होंगे और एक नहीं हजारों देवता तुझे रोटी लेके आ जाएंगे, क्यों तू भगवान के लिए मरने को तैयार है। क्या बात। तो भगवान इसलिए सोचता है कि क्षुधा नाम का एक परिसर है और परिसर सहन के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने भी सहन किया है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे भक्त को भूख तो लगे, रोटी नहीं मिले, जिससे जल्दी जल्दी भगवान बने, क्योंकि कष्ट के बिना होगा नहीं। कष्ट तो उन्होंने भी सहन किए, हम भी सहन कर रहे। अब बोलो, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम वही बनो जो मैं बनाऊं। भगवान भी वही चाहते हैं, जो वह बना भगवान बना। इसलिए मैंने तो भगवान को फैसला करके सुना दिया, भगवान कभी मेरे पर दया मत करना, मुझे कितनी कष्ट आ जाए तो मेरा कष्ट दूर मत करना, क्योंकि मुझे तो जल्दी जल्दी आपके पास आना है, मुझे तो मोक्ष जाना है। निर्णय कर लो बस। और जब निर्णय हो जाता है फिर ना तो ये कर्म डिगा पाएंगे, ना दुनिया के तर्क कुतर डिगा पाएंगे, और ये अनुभूति आत्मा में आना चाहिए। मैंने क्या घोषणा कर दी आज? तुम कह देना अहंकारी हो महाराज, अपने में हम मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। मैंने दावा किया है मैं कल कभी ना कभी, कल के दिन बहुत जल्दी भगवान बनूंगा। और मैंने इसलिए कहा, महाराज आपके पास सबूत क्या है? सबूत ये दिखा रहा ना, आप लोग बोलो ये भेष कहाँ का है? निर्ग्रंथ मुद्रा कहाँ की है? मोक्ष मार्ग की। रत्नत्रय कहाँ का है? मोक्ष मार्ग का। तो संदेह काहे का है? जब रास्ता सही चल रहा हूं तो कहां पहुंचूंगा? तो फिर कहने में क्या डर है? और या तो फिर यही कह दो अभी यार, नहीं महाराज आपका रास्ता गलत है। बोलो बोलो, हिम्मत हो तो बोलो, बोलो मेरा रास्ता गलत है। जोर से नहीं बोले। और मैंने तो कह दिया, मुझे तो किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, यही था, यही है और यही रहेगा। अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से भी नहीं है। अब जब इतना निर्णय अनुभव में आ रहा है तो महानुभाव मंजिल की घोषणा करने में आपत्ति क्या है? बताओ, कौन सा अहंकार आ गया इसमें? विद्यार्थी कहता है मैंने पढ़ा है, मेरे इतने नंबर आएंगे, तो कौन सा अहंकार कर आएंगे? उसने लिखा है, पढ़ा है क्या? पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने निसंकेत कर दिया। क्यों शंका कर रहा है क्या? कल भगवान बनूंगा नहीं बनूंगा, ये शंका तो नहीं है तुझे? नहीं नहीं भगवान नहीं है, बस बनेगा। और तुझे संदेह है, क्या पता? जहां क्या पता सब लापता।
और जिसको पता है उसी की पता का फहराएगी, ये ध्यान रखना। पता बताओ अपना, हमारा रास्ता सही है। इसलिए एक बार और कह दूं, मैं भगवान बनूंगा क्योंकि मेरा रास्ता, बोलो ना, सही है, बहुत सही है। मुझे गर्व है इस पिछी पर, आनंद। मुझे गर्व है निर्गंथ मुद्रा पर। मुझे गर्व है कि मेरी मां ने जो कहा है वह मैं कर रहा हूं। मुझे दुर्योधन बनाने की चेष्टा मत करना रे, क्योंकि मैं मां का सच्चा भक्त हूं। मां ने कहा है दिगंबर भेष जाने, बस, इसमें कोई कंसेशन नहीं। मां से बड़ा कौन है? मां से बड़ा हितकारी कौन है? कौन है दुनिया में जो मां से बड़ा हो? और जब मां ने कहा है, सोचने का कोई मौका नहीं। लेकिन दुर्योधन बुद्धि होती है ना, मां की बातों पर भी संदेह कर लेता है। अब एक बार तुम बताओ, मैं क्या बनूंगा? टेप कर लेना रे, कहीं काम आएगा ये। अब बस एक बात और अब आपसे पूछता हूं। मेरा तो फैसला मैंने भी कर दिया, तुम लोगों ने भी सब गवाह दे दिया। अब तुम लोग और अपनी अपनी बता दो, तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम्हारा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य वो है। कह सकते हो तुम्हारा भविष्य ये है। डायरेक्ट भगवान बनोगे कि बीच में मुनि बनोगे? हाँ, नहीं, आजकल कुछ करते हैं कंजाई लोग, डायरेक्ट, बिल्कुल। हाँ, आजकल चल रहा है, मुनि के बिना, चारित्र के बिना, डायरेक्ट है, विथ फैमिली, विथ हाउस, विथ बीवी, विथ वाइफ, विथ चिल्ड्रन, विथ अरे साहब, विथ चले जाओ बेटा, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, कर रहे हैं आजकल लोग, आत्मा के उन्होंने, ओहो, अरे भाई कुछ तो सोच। बोले नहीं महाराज, आप उस मार्ग से जाओ, हम इस मार्ग से जाएंगे। हमने तो शास्त्र में ये पढ़ा, दुनिया के मार्ग कितने ही हो महानुभाव, स्टेशन तक जाने के मार्ग अनेक होते हैं। स्टेशन के बाद तो शिखर जी का एक मार्ग होता है। हाँ, स्टेशन के मार्ग जरूर अनेक होते हैं, कोई पश्चिम से आएगा, कोई दक्षिण से आएगा, लेकिन स्टेशन के बाद मोक्ष का मार्ग दो थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। मोक्ष मार्ग एक ही मार्ग है। अब तुम्हारे लिए कौन सा दूसरा मार्ग आ गया? जैसा मैंने दावा किया है, और ऐसे नहीं किया, मैं नेमिनाथ भगवान के चरणों की सौगंध करके आया हूं। मेरे भाग्य से नेमिनाथ भगवान ने मेरे लिए पूरे चरण खोल दिए थे। ऐसे थोड़ी है, सबके साथ एक सा व्यवहार है, वीआईपी था। नेमिनाथ का बहुत प्यारा भक्त था, किसी को नहीं मिले, मुझे मिले। और पूरे 20 मिनट तक मैं खुले चरणों का बढ़िया पूजा की, बढ़िया भक्त अभिषेक गंधोदक किया, हुक्म काका वगैरह थे, और 20 मिनट तक मैंने भगवान की भक्ति की। मैंने कि भगवान आज पता चला कि मैं आपका वीआईपी हूं। और कोई खुलता है तो डंडे पड़ते, वहां झगड़े हो जाते, देखा है, मिल गया। मैंने भगवान से एक ही कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये डूंगरा यहाँ क्या है? यहाँ तो जहाँ से मैं राजस्थान से गया तो मैंने कहा वहाँ तो यहाँ से बहुत डूंगरे हैं, डूंगरे ने पहाड़, यहाँ तक इन पहाड़ को पूजने आया, मैं वहीं पूज लेता। हे भगवान, आपकी कैसी पावनता थी, कैसी पवित्रता थी कि आपने जिस परिवार, जिस स्थान पर
दुनिया जहां, ओहो, दुनिया जहां शरीर छोड़ती है वो मरघट कहलाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। और प्रभु आपने जहां शरीर छोड़ा वो सिद्ध क्षेत्र हो गया, पावन हो गया। मुनि महाराज भी नमोस्तु करने आ रहे हैं। ऐसी क्या पावनता थे प्रभु, बस मुझे एक ही वरदान चाहिए, मेरे भी मन वचन काया इतना पावन हो जाए, इतना पावन हो जाए, जिस पहाड़ पर मैं शरीर छोड़ूं वो सिद्ध क्षेत्र हो जाए। मैंने कुछ नहीं मांगा। और आप लोगों से भी मेरा कहना है, जब सम्मेद शिखर आदि जाओ, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करो, कुछ नहीं मांगना वहां, बस एक ही मांगना, भगवान आप जहां आपके दुनिया का मृत शरीर हो जाए तो उसकी अर्थी में चला जाए तो नहाना पड़ता है। दुनिया के किसी भी, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। हम लोगों के लिए कोई, हम लोग तो स्मशान घाट में ही रहते। एक व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी आप ताजमहल गए थे। मैंने गया था, समाचार है। किसी ने कहा तो कोई महाराज वो तो, मैंने सीधी सीधी बोल रहा, बोलो महाराज जी वहां तो डेड बॉडी रखी रहती है नीचे, तो स्मशान घाट में जाने पर नहाना पड़ता। आपके आय स्नान व्रत का क्या होगा, आपने नहाया कि नहीं? मैंने कहा मूर्ख, नियम तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरा तो घर ही स्मशान घाट है। साधु कहां रहते थे पहले? स्मशान घाट में। साधु का तो घर ही है, ये तो 2 नंबर का घर है। ओरिजिनल घर तो स्मशान घाट ही है। श्रेणिक चरित्र में आया, मुनिराज रात्रि में उन स्थानों पर बैठते हैं जहां पर भय संज्ञा को जीता जा सके। जब चारों तरफ से भय हो, उस स्थान पर बैठ के ध्यान करते हैं। ये ध्यान की प्रोसेस है महान आत्मा। जहां शेर चीतों का भय है, जंगलों में अकेले का भय है, स्मशान घाट में नाना प्रकार के भूतों व्यंतरों का भय है, ऐसे स्थान ध्यान के लिए बताएं हम लोगों को। ध्यान के कौन से स्थान हैं? जहां श्रावक दिन में भी जाने में डरता है, जहां श्रावक को डर लगता है यहाँ भूत पलीत आ जाएंगे, उन स्थानों पर ध्यान करो। स्मशान घाट पर, उन बियाबान जंगलों में करो जहां दिन में भी लोग जाने में डरते हैं, ऐसे स्थान पर ध्यान करो। ये ध्यान के स्थान है। तो हमारा तो ध्यान का स्थान है वो। हमारे तो स्नान व्रत में दोष नहीं लगेगा, बल्कि आए स्नान व्रत और चमत्कृत हो जाएगा। तुम्हारे सिद्धांत में बहुत अंतर है। तुम बिना नहाए आहार दे नहीं सकते, और हम बिना नहाए आहार लेते हैं। अब तुम कहो महाराज जी जब आप बिना नहाए नहीं लेते तो आप भी तो नहा लिया करो। नहीं, बिल्कुल व्यवस्था भिन्न भिन्न है। फिर भी संसारी प्राण जहां शरीर छोड़ता है वो अशुद्ध हो जाता है। तुम लोग भाव ना भाया करो। शिखर जी की वंदना करते समय, हे प्रभु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा द्रव्य गुण पर्याय, मेरे द्रव्य गुण पर्याय इतने पावन हो जाए, इतने पावन हो जाए, जहां मैं शरीर को छोड़ूं वो पहाड़ भी शुद्ध हो जाए। शुद्ध हो जाए, और ज्यादा नहीं मांग। सिद्ध बनने का भाव मत करना, जब थोड़ी बड़ी मांग हो जाएगी, बहुत बड़ी मांग हो जाएगी। नहीं मैं एक दिन सिद्ध भगवान बने, नहीं नहीं नहीं, अपन तो इतना मांग लो जहां मैं शरीर छोड़ूं वो पहाड़ शुद्ध हो जाए। छोटी सी मांग है भगवान, छोटी मांग नहीं है। एक पंडित हीरालाल जी शास्त्री साहब थे। आचार्य जी का, आचार्य जी एक छोटा सा आशीर्वाद दे दो ना आप लोग। मैं बिल्कुल कुछ नहीं मांगा, मोक्ष मुझे चाहिए नहीं, मैं इतनी बड़ी चीज आपसे नहीं मांगूंगा। केवल ज्ञान मुझे चाहिए नहीं, ये भी नहीं मांगूंगा। बस मैं तो एक चीज से परेशान हूं, मेरे संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाए। ज्यादा नहीं मांगा, ज्यादा नहीं मांगा। अब पंडित तो पंडित होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, नहीं मोक्ष नहीं, नहीं नहीं मुझे भगवान बनना ही नहीं है। बस आप तो बस इतना दे दो, इन कर्मों से परेशान हूं, कर्मों का
क्षय हो जाए। बोलो भाई क्या मांग लिया? ये कला सीखो बेटा, आप लोग भी होशियार बनो। एक माजी थी, उन्होंने एक देवता सिद्ध हो गया उनको देख करके। बोले माँ जी मांग लो, एक वरदान मांगना। अब माँ जी कहती हमें तो 3 चीजें चाहिए। अब उन्होंने कहा क्या करूं? गरीब भी थी बेचारी, धन भी चाहिए, खाने को नहीं था, रोटी भी चाहिए, और उसके बेटे के बेटा नहीं था तो पोता भी चाहिए। और देवता ने तो क्या कह दिया? एक वरदान मांगे। ध्यान रखना, मनुष्य में और उसमें भी बनिया और हो, देवताओं की खोपड़ी नहीं चलेगी इतनी। वो मां थी छिपी टोला की, आगरा की मान लो। उसने कहा 2 दे दो। नहीं नहीं, एक वरदान, तेरी तपस्या इतनी है। तो उसने कहा ठीक साहब, एक वरदान। हाँ एक वरदान मांगो। मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं। अंधी भी थी वो। कितने वरदान? अरे मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं। ये कला सीखो रे उन भगवानों से कुछ लेने के लिए। देखूं क्या मांग लिया? कटोरा किसका? लक्ष्मी का। और उसमें क्या? किसको देखूं? वो देखो। एक वरदान के 3 वरदान, एक ही है। अपन को कुछ नहीं मांगना, मुझे तो बस द्रव्य गुण कल्याण को पावन कर दे कि मेरे संपर्क में जो आ जाए वो भी पावन हो जाए, पहाड़ पावन हो जाए। मैं जिस पृथ्वी पर रहता हूं, जाता हूं, वो सब अशुद्ध होते हैं। यही मेरी तकलीफ है। मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं जाना। बस मैं क्या करूं? देह परस्त होए अपावन, मेरे को जो छूता है वो अशुद्ध हो जाता है। जल छूता है वो गंदा हो जाता है। मुझ में आ रहा ना 12 असुचि भावना में। देह परस्त हो अपावन निस्दिन मल झारी, जो शरीर को छूता है वो अशुद्ध हो जाता है। मैं इसी से परेशान हूं। बस मेरा द्रव्य गुण पर्याय, मेरा शरीर इतना पावन हो जाए, इतना पावन हो जाए कि इसको जो छुए वो गंदोदक हो जाए। जो छुए, जल छुए तो वो पावन हो जाए। पहाड़ पर यदि ये शरीर गिरे तो सिद्ध क्षेत्र हो जाए। छोटी सी मांग है, हो जाएगी पूरी। बड़ी मांग मत किया करो, बस कर्मों का क्षय हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। सारी पूजाएं इसी में भरी है। तुम्हारी सारी पूजाओं में बहुत इतनी कुशलता से मांगा है, इतनी कुशलता से मांगा है, भगवान मुझे धन नहीं चाहिए। हम छिपी टोला वाले लोग हैं, धन मन हमें नहीं चाहिए है, बस मुझे तो इतना दे दो कि आपका मंदिर सोने का बना सकूं। बस नहीं, अपने लिए नहीं मांगो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम तो झोपड़ी में महाराज ठीक हैं, छिपी टोला की गलियों में रहते हैं महाराज, ठीक है भगवान ठीक। बस बस आपका मंदिर सोने का बनना चाहिए, इतना समर्थ तुम मुझे दे देना। चिंता मत कर रे, भगवान का तू सोने का मंदिर बनाएगा ना तो उसकी छीलन में इतना बच जाएगा कि तेरा मकान सोने का बन जाएगा। किसकी छीलन में? मंदिर की छीलन इतनी निकलेगी कि तेरा मकान बन जाएगा। अपन क्यों माने मकान बनना? मकान तो बनेगा ही। अपन तो मांगे, मैं तो मंदिर बनाने के लिए मांगा था, मकान तो बन नहीं। पूज्यवर नेमी चंद्र आचार्य महाराज क्यों मांगे कि मैं भूसा को खेती कर रहा हूं? भूसा तो अपने आप मिलेगा। मैं क्यों ऐसी चीजें, ये कलाएं होती है। मुझे तो बस आंखों में ज्योति चाहिए, नहीं मुझे तो मत,
मुझे आंखों की ज्योति मोती से कोई मतलब नहीं, बस मुझे तो तेरा दर्शन करना है, बस दर्शन दे दे, बस आंखें मुझे चाहिए ही नहीं, दर्शन करना है। अब जब दर्शन को आंखें देगा प्रभु तो क्या बाद में खींच लेगा? देने वाला दाता एक बार देता है प्रभु वापस। पर अपन क्यों मांगे? अपन तो मांगे प्रभु तेरा दर्शन करना। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मुझे बुढ़ापे में पैरालिसिस नहीं हो जाए। मैं पैरालिसिस बात देख के, मेरा दोस्त को पैरालिसिस हो गया और उसकी दशा देख के बड़ी दया आती है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं हो जाए। मैंने कहा भैया मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या, और कोई वैक्सीन थोड़ी मैंने तैयार की है भाई मेरे पास वैक्सीन है पैरालिसिस नहीं होगा। मैंने कहा एक वैक्सीन जरूर है मेरे पास, मेरे पास जिनको जितनी बीमारियां सबकी वैक्सीन है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग ढंग की है। एक वैक्सीन है, मैंने शास्त्र में पढ़ी थी। तू आज से भगवान के सामने नियम ले ले, भगवान जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक मैं तेरा अभिषेक करूंगा। ये जरूर मैं आशीर्वाद दे सकता हूं और भगवान से मांग ले। तो महाराज जी मैंने अभिषेक की बात नहीं कही है। नहीं है महाराज, नहीं है, नहीं कर सकूंगा, आई एम सॉरी प्लीज। पैरालिसिस के लिए मैं दावा नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये कर ले। बोलो क्या मांग दिया तुम्हें? अब कर्म कहता है कि अभिषेक कब तक करेगा, तो अब कर्म कहेगा अभिषेक चलता रहे, इसलिए इसके हाथ सलामत रहे। अरे मूर्ख, पैरालिसिस का दवाई है ये। अब पहले से दवाई दिलाओ तुमको, नहीं नहीं साहब अभिषेक का नियम नहीं लूंगा मैं, आप तो पैरालिसिस नहीं हो। भैया फिर जाओ किसी दूसरी अस्पताल में। यहां तो तरीका यही है कि भगवान जब तक मेरे हाथ चलेंगे, अब कर्म कहेगा इसके हाथ सलामत रखो, क्योंकि इसने क्या नियम लिया है, जब तक मेरे पास बुद्धि है भगवान मैं प्रतिदिन 8 घंटे स्वाध्याय करूंगा, चिंतन करूंगा। अब ये वैक्सीन है अंतिम समय तक होश पूर्वक मरने का। महाराज मैं बेहोशी में नहीं मरूं, नियम ले ले, जब तक मेरी बुद्धि चलेगी मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा। देखो कर्म का 6 उपशम, ये तरीके हैं। अब जिन जिन को अमीर बनना है, वैक्सीन वैक्सीन अमीर बनने की वैक्सीन, उसको पहले नियम करना पड़ेगा आज ही 9 हे भगवान मुझे इतनी शक्ति आ जाए कि मैं छिपी टोला का मंदिर और लोकोदय में एक मंदिर सोने का बनाऊं। देखो, और ये तुम आशीर्वाद लो ना, मैं 3 हाथों से आशीर्वाद दूंगा। और तुमने कहा नहीं महाराज जी ये नहीं, थोड़ा सा इसको बदल दो ना, मेरा मकान सोने का हो जाए। अरे नहीं, देख गड़बड़ मत करो। अब मेरा तरीका है, उस तरीके से चलना पड़ेगा। और ये पक्का है जिस दिन तू सोने के मंदिर बनाने के लायक हो जाएगा, उस दिन तेरा मकान भी सोने का बनेगा। लेकिन आशीर्वाद मकान का नहीं दूंगा, आशीर्वाद किसका दूंगा? ये देखो तरीका है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी गाड़ी लाया हूं, आशीर्वाद दे दो। मैं पागल मैं गाड़ी में बैठू नहीं तुझे आशीर्वाद दे दूं? अब इस गाड़ी में जितने जीप मरेंगे तू तो लिख देगा आशीर्वाद प्रूफ। मैंने कहा मैं नहीं देने वाला, इससे जितने जीव मरेंगे मैं पढ़ूंगा, मैं फंसूंगा। देखो कला देखना, यदि तुम सच्चे भक्त में हो, महाराज आप भी गुरु हो तो मैं भी आपका चेला हूं, आशीर्वाद तो लेके रहूंगा। और मेरा नियम है मैं गाड़ी को आशीर्वाद दूंगा नहीं। तो तुम कहना देख मैं गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। महाराज जी गाड़ी को चाहिए ही नहीं, मैं कहता मूर्ख हूं कि आप गाड़ी में बैठते नहीं, आपसे गाड़ी का आशीर्वाद लूंगा, आपके ही चेला हूं। गुरुदेव बस एक आशीर्वाद दे दो, इस गाड़ी से किसी भी जीव की हिंसा ना हो। हाँ फिर तो दे दूंगा, फिर तो दे दूंगा। ये तो इसको देने का, अरे दोनों हाथ से
बोलो, मैंने गाड़ी को आशीर्वाद दिया कि अहिंसा का? बोलो। और तुम्हें काय का मिल गया? बुद्धू ये तरीका सीखो गुरुओं से आशीर्वाद लेने का। तुम्हें गाड़ी का मिल गया और मेरी वीडियो खींचेगी कैमरे। तो मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरी मां, क्यों रे क्या कर रहा था गाड़ी के पास? गाड़ी को आशीर्वाद दे रहा था? नहीं नहीं, ए गड़बड़ मोड में कैमरे में नजर आया है ऐसा। तो भगवान ये कैमरों में ऐसे ही आता है, तो फिर क्या कर रहा था? आशीर्वाद नहीं दिया मां, मैंने तो ये कहा गाड़ी से किसी भी जीव की हिंसा ना हो। अच्छा ये बात थी, हाँ फिर ठीक है, हम भी बच गए और तुम्हारा भी काम हो गया। यही स्थिति अपने जीवन की उस समय आपका आज बहुत अलौकिक कार्य यहां होने वाला है। विश्व का पहला कीर्तिमान बन रहा है। आज एक ऐसी मूर्ति आपके सामने आई है, साइज मत देखना, साइज तो इससे बड़ी बड़ी आई है, लेकिन अलग से पाषाण में विश्व में पहली बार सफेद पाषाण की अलग पत्थर में 11 फुट की पहली बार प्रतिमा आई है आपके सामने, जिसके लिए हर व्यक्ति ने यही कहा आ ही नहीं सकती। बड़े बड़े मार्बल वालों को मैंने कहा, तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती, 11 फुट का मार्बल, और वो भी वियतनाम से आ जाए, मकराने से भी ज्यादा वाइट। सारे मार्बल कहते इतना बड़ा पत्थर कभी बेदाग मिल ही नहीं सकता। मैंने कहा मिल नहीं सकता, मिल गया। और मिल नहीं गया, मूर्ति भी बन गई। और मैंने भी नहीं देखा था, मैं तो पहले से दावा ठोक देता हूं, वो तो चल जाते ही काम। जैसे अभी दावा ठोक दिया ना मैं भगवान, तो क्या संदेह? नहीं करना बात, नहीं करना। हर सम्यक दृष्टि को अपने विश्वास रखो। महाराज मैं भी दावा करता हूं, एक दिन मैं भी मुनि महाराज, जब आप बनोगे मोक्ष जाओगे तो क्या हम संसार में रहेंगे? गुरु को देखकर, भगवान को देखकर बस ये भाव आ जाए, भगवान आज तुम भगवान हो। तुम कौन हो? बोले भगवान भूल गए। बिना रिश्तेदारी बनाए बिना कोई नहीं सुनने वाला, संबंध बनाओ। अब संबंध क्या बना भगवान से? भगवान सुनो, आप तो भूल गए हमें, मैं नहीं भूला हूं। कौन है तू? बोले आपका अतीत। कल आप जहां थे आज मैं वहां हूं, और जहां आप हैं कल मैं वहां आऊंगा। आप मेरे भविष्य हैं, मैं आपका अतीत हूं। मैं आपका क्या हूं? अतीत हूं, और आप मेरे भविष्य। रिश्तेदारी निकल गई ना, खत्म बात हो गई। बोलो हम भगवान के अतीत हैं कि नहीं? आप हो कि नहीं? भगवान के अतीत अपन है। भगवान आपके, हमारे बिना आपकी पहचान नहीं। आप अतीत में आप हमारे जैसे थे, मैं आपका अतीत हूं। मैं वहां हूं जहां से आप कल निकले थे, और आप मेरा भविष्य हैं। जहां आप हो कल मैं भी वहां। बस इसी का नाम महानुभाव सम्यक दर्शन है। कहने की शैली अलग है, कहने का मैंने बता दिया अपने ऊपर घटा के, लेकिन सत मार्ग यही है। इसी को तो जब मैंने तो कह दिया ही हूं, कहीं दुनिया में थी नहीं। शिल्पी कहता महाराज जी आज तक बनी नहीं। बोले मैंने कि भाई देख तू प्रयास तो कर। मैं नियतवादी नहीं हूं, मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मैं वो हूं जो अपने पुरुषार्थ के बल पर किस्मत की लकीरें बदल देता हूं। मेरा तो अभी प्रवचन वही चल रहा है, और चतुर्मास के समापन के बाद वही चल रहा है। मैं कर्मों के भरोसे नहीं जीता हूं, मैं नियत के भरोसे नहीं जीता हूं। अपने में ऐसी बुलंदी लाओ कि हाथ की रेखाएं बदल जाएं, भुजाओं में वो दम होना चाहिए कि रेखाएं भी बदल जाएं। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत।
लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। मैंने कहा आज तक नहीं बनी तो क्या हुआ, अब नहीं बनेगी? मैंने कहा तू कर प्रयास। उसने कहा महाराज जी प्रयास तो कर लूंगा, आप वहां भेज रहे हो उस कार्य के जो आज तक नहीं हुआ, तो पहले ये बताओ उसका खर्चा पानी कौन देगा? क्योंकि कोई भी चीज नहीं बनती है तो पहले महंगी बनती है, आती है ना। अब मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं पैसा? पर चिंता मत करना, जितना मैं फक्कड़ हूं ना उतने मेरे भक्त अक्कड़ हैं। और आप देखना ये लक्षण है मोटिवेशन, जितना साधु भीतरागी होगा उतनी उसका धन व्यक्ति और भक्त अमीर होगा। और साधु यदि लालची हुआ तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेला ठेला। लोग कहते हैं, जैन लोग भी कहते हैं जैन लोग लक्ष्मीवान क्यों होते हैं? क्योंकि इनके भीतरागी धन से रहित होते हैं, धन से रहित होते हैं। हमारे और आचार्य के पास मालूम अमीर लोग क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम लोग धन से रहित हैं, मतलब नहीं रखते, जहां का माल वहीं छोड़ा चल दिया, इसलिए अमीर लोग पीछे घूमते हैं। ये नियम है। गुरु जितना भीतरागी होगा उससे राग करने वालों की संख्या बढ़ेगी। बहुत पहले कविता लिखी थी, उसमें लिखा था कि भगवान, एक स्वप्न में बात आई थी, स्वप्न में भगवान आ गए, तो मैंने नींद खुली तो भगवान गायब हो गए। तो मैंने कही भगवान तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? क्या बताओ भैया, चोर कब आता है? तो तुम भगवान हो तो दादागिरी चल रही है। जब मैं सो रहा और उस समय तुम आए, तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? लगता है, भक्त की पकड़ से डरते हो। लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो, इसमें मेरी क्या गलती? ना तुम बीतरागी होते, ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं करता हूं। इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती है कि तुम बीतरागी क्यों बने। ना तुम बीतरागी होते, ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं करता हूं। फर्क क्या है? तर्क क्या है? फर्क क्या है? तर्क क्या है? तुम यथाजात बिहारी हो, हम यथाजात रूपधारी हैं। तुम यथाजात बिहारी हो और मैं यथाजात रूपधारी है। बस यही बात, कितनी बड़ी बात है। हम रागियों से राग, इसमें मेरी क्या गलती? बीतरागी आप नहीं होते तो मैं आपसे राग भी नहीं करता। कितनी बड़ी बात महानुभाव। तुम बीतरागी होते जाओ, सारी दुनिया तुमसे रागी होती जाएगी। तुम धन पीछे छोड़ते जाओ, अमीर तुम्हारे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। बस तुम अमीरी को छोड़ दो, दो में से एक कोई अमीर बनेगा। तुम फकीरी धारण करो, तुम सारा धन छोड़ दो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। देखो तुम्हारे आगे पीछे चक्रवर्ती घूमेगा, सौधर्मेंद्र घूमेगा और अवभाग्य समझेगा। जो धन से लोभ नहीं, कोई मतलब नहीं, उनके पीछे अमीर लोग घूमते हैं। हम लोगों के पीछे अमीर लोगों के घूमने का राज मैंने आज बता दिया। अब मैं कह रहा, लेकिन बस है क्या बात होगी। अभी तो इतनी दम है कि मेरे मुख से जो निकल जाए, मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, वो बात कभी जमीन पे नहीं जाएगी, वो जरूर सफल होगी। और मैंने तो कह दिया, जो बात मेरे वचन में तो छोड़ो, मेरे मन में भी आ रही है,
नियम से उसको पूरी करने वाला दुनिया में पैदा हो चुका है, मेरा विश्वास है। अभी तक तो यही हुआ है, विश्वास है मेरा बस। अब लेकिन अभी तक तो यही हुआ। मैं तो इसी दावे से बोल, महाराज जी आप ऐसी ऐसी योजनाएं बोल देते हो, कैसे पूरी होंगी? मैंने कहा मेरे मन में आया है तो जरूर किसी ना किसी भक्त के पुण्य से आया है, क्योंकि मेरे सिरे भूत नहीं आते हैं, मेरे सिरे भक्त का पुण्य आता है। दुनिया के सिरे क्या भरते हैं? भूत। और हमारे सिरे क्या भरता है? भक्त का पुण्य भरता है कि बाबा जी कुछ करो, ऐसा कार्य होना चाहिए जो अलौकिक हो, आप तो करिए। कोई ना कोई बुलवाता है, दुनिया में जरूर पैदा हुआ है। लो शिल्पी ने कहा महाराज जी आप फिर बनियाईगिरी नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी मूर्ति इतने की किमिक्षक राशि मिलेगी? जो मांगूंगा वो दोगे? तो मैंने कहा देंगे नहीं, दिलवा देंगे। और योगेंद्र जी खेकड़ा वालों ने भी क्या गजब किया। अभी तक कोई जैन मंदिर मकराने का, पूरा मार्बल का मंदिर कहीं नहीं बनाया गया। मकराने का मंदिर बना रहे। उन्होंने कहा महाराज जी मूर्ति आना चाहिए, राशि मेरी, मूर्ति इसकी, आशीर्वाद आपका। बस इन्होंने कुछ नहीं सोचा, बोले बना भाई तू, राशि तेरी। और आज किमिक्षक दान, किमिक्षक शिल्पी और किमिक्षक आशीर्वाद। अभी तक तो नहीं देखी भारत में, विश्व की पहली मूर्ति। अब आ जाए तो नहीं कह सकते, देखो बात की बात अलग है। अब तो मैं ही तोड़ूंगा ये रिकॉर्ड को। अभी तक की आज की तारीख में भारत में सफेद पाषाण की 11 फुट की मूर्ति कहीं हो, दिगंबर जैन मूर्ति, पोली पाली नहीं, तो कृपया करके शाम को जिज्ञासा में मुझे फोटो भेजें और समाधान मांगें। अभी तक तो नहीं है। आज ऐसी मूर्ति आपके सामने है, मुखावलोकन के लिए, तिलक दान के लिए आई है। तिलक दान मालूम क्या कहलाता है? सगाई। विवाह कहलाता है पंच कल्याण। रोका कहते हैं। पंच कल्याण क्या है? विवाह। और अभी उसके पहले क्या है? रोका। सगाई के बाद क्या संबंध? सगाई क्यों करते? सीधा विवाह करके किया करो ना। हमारा जी सगाई इसलिए करते हैं, थोड़ा सा व्यवहार चालू हो जाता है। मोबाइल करने वालों के आज के समय में खतरा है। थोड़ा पहले से तैयारी हो जाती है, आत्मीयता बढ़ जाती है, बहुत सारे बहाने। तो बस पंच कल्याण जब होगा तो होगा। अब इसे क्यों ना अपन भगवान की सगाई करके पक्की करें। और उसी सगाई के लिए ये यहाँ पर लाया गया है। और आज तिलक दान उसका करना है और सबको मुखावलोकन करना है। पहली मूर्ति कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आपको एक नरियल मिलेगा। नरियल के लिए खाली हाथ मत लेना। कोई भी खाली हाथ मुखावलोकन नहीं करेगा। जो खाली हाथ करे ना वो भगवान का मुंह देखे, ना भगवान को मुंह दिखावे। तो महाराज इसका अर्थ है कि पैसा इकट्ठा करने के लिए आप यहाँ लाए। आप समझ गया? हाँ, कह दो तुम तो तुम्हारे सोचने का तो भगवान ही मालिक है। पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ लाए हो कि छिपी टोला में भीड़ आएगी तो? अरे मूर्खो, जब तुम्हारे कोई बेटा होता है या बहू होता है, मुंह दिखाई क्यों रखते हो? इसलिए पैसा इकट्ठा करना है। अरे मुंह दिखाई जो व्यक्ति लक्ष्मी लेकर के बनती है, यदि इसकी मुंह दिखा तुमने धन दान दे करके, कुछ चढ़ा करके, तो ये मूर्ति सारे भारत में लक्ष्मी का अवतार बनेगी, यानी सारी दुनिया को धनाढ्य करेगी। ये रहता है उसका मूल। जब आप लोग विदा करते हो तो वो कन्या की गांठ में कुछ रुपया बांधते हो। कितने?
100 रुपये माने 125 रुपये ना दे। क्यों? 125 रुपया में उसकी जिंदगी चलेगी? नहीं, बेटी घर में आई है तो लक्ष्मी को लेके आई है, ये सगुन है। चाहे 1.25 रुपया बांधे, लेकिन गांठ में बांध देते हैं। वहां जाके जब सासू गांठ खोले तो लक्ष्मी। इसी प्रकार इसका है कि जब इसका दर्शन किया था, हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ दान चढ़ा करके दर्शन किया था। इसलिए नहीं कि खेकड़ा वालों को पैसा चाहिए। अभी तो खेकड़ा वाला इतना मजेदार है कि तुम्हें भी 10 मूर्ति बना के दे सकता है। नहीं, शगुन का सवाल है कि ये मूर्ति विश्व की पहली बैठ रही है और सारे भारत के लिए सुख समृद्धि दायक बने। सुख समृद्धि दायक, जो भी इसकी शरण में जाए, दर्शन करे, उसका सुख समृद्धि बने। इस हेतु खाली हाथ नहीं, नारियल यदि संभवतः होंगे तो देख लेना। तो वो नारियल आप वहां फोड़ोगे कमल के ऊपर, और फोड़ करके वो नारियल चढ़ाना नहीं है, चढ़ा हुआ वो नारियल आपका भेंट में आप फोड़ के खाओगे, अपने घर ले जाओगे, अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को दोगे। ये सगाई का नारियल मिलेगा तुम्हें, सगाई का। और वहीं फोड़ लेना, फोड़ करके जल को वहीं जो ऊपर नहीं डालना, वाइट मूर्ति है जो उनके वहाँ पावटी है ना, जहाँ चिन्ह बना रहता है, वहाँ पर नारियल का जल डाल देना और नारियल आप लोग अपने घर ले जाना। ये चढ़ाने का दूर नहीं है, एक सगुन करना है। तो सब लोग पठोना तो आप लोग नारियल लेंगे। नारियल कोई खाली हाथ नहीं लेगा, सब लोग नारियल के लिए वहाँ 2 बच्चे लोग खड़े हो जाएं, एक झोली लेकर के, या वहीं तख्त पर डाल देना, पर बिना खाली हाथ नारियल लेना नहीं। और खाली हाथ कोई मुंह देखेगा नहीं, चाहे भली वो 1 पैसे की चिल्लर डाले। कितने पैसे की? बनिया खुश होता है, राजा खुश होता है तो खजाना खोल देता है, और बनिया खुश होता है तो 1 पैसे की चिल्लर बांटता है। पर सगुन करना है। चले, अपन चलते हैं, समय आपका हो गया। और एक बहुत बड़ी चीज आप लोग देखें, और छिपी टोला में आगरा के अंदर ये बात आई। आप इनसे बोलो। देखिए, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, अभी यहाँ मंच पर हम क्रियाएं करेंगे। एक साथ नहीं चढ़ना, अभी पहले मैं जाऊंगा और वो परिवार जाएगा, तिलक दान का दस्तूर सब लोग बैठ जाइएगा। देखिए, अभी यहाँ पर जो पुण्यार्जक हैं इस प्रतिमा के, सबसे पहले वो पूज्य गुरुदेव का कुछ श्रीफल अर्पण करेंगे। तदोपरांत वह अपने घर से चांदी के पुष्प लेकर आए हैं और उनसे पाद प्रक्षालन करेंगे। हम अनुरोध करेंगे पाद प्रक्षालन की व्यवस्था की जाए। और आदरणीय योगेंद्र जी खेकड़ा और श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हस्तिनापुर के अध्यक्ष और इस यात्रा के संयोजक श्रीमान जीवेंद्र जैन जी, दोनों से अनुरोध है कृपया मंच पर ऊपर पहुंचिएगा और पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन संपन्न कीजिएगा। एक अनुरोध है, पंडाल के बाहर कोई भी नहीं जाएगा, हमें यहां से बस दिशा बदलनी है अपनी, और पंडाल में से ही सारा कार्यक्रम देखना है। अभी पूज्य श्री मंच से सीधे जो वहां पर टेम्परेरी मंच बनाई गई है वहां पर जाएंगे। मुखावलोकन की प्रथम क्रिया मुख्य जजमान के साथ पहुंचेंगे और वहां क्रिया होगी, तिलक दान की क्रिया कराएंगे। और तदोपरांत जब वह क्रिया संपन्न हो जाएगी, हम बारी बारी से सभी श्रावकों को सौभाग्य मिलेगा। देखिएगा, पाद प्रक्षालन चांदी के पुष्पों से आदरणीय योगेंद्र जी खेकड़ा यहां पर कर रहे हैं। साथ में इस यात्रा के मुख्य संयोजक श्री जीवेंद्र जैन जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हस्तिनापुर, यहां पर इस कार्य को संपन्न करा रहे हैं। और आपको बता दें, जैसा पूज्य श्री ने अभी अभी बताया, यह दानोदय तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर में अकेले योगेंद्र जी खेकड़ा ने 15,000 कलश की राशि से
निर्मित किया है, जमीन से लेकर शिखर तक। और उसी पर प्रक्रिया में आज ये जिन प्रतिमा जा रही है। और देखिएगा, आज अभी तक तो हम सब भगवान के घर जाते हैं, लेकिन आज हमारे यहां कल के होने वाले भगवान आए हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कल के होने वाले भगवान आज हमारे घर आए हैं। ऐसा मौका कब मिलता है? यह तिलक दान हम सब करेंगे। अभी यहाँ पर मौका मिलेगा, आप सबको श्रीफल और जो भी राशि आप उचित समझे वो वहां पर दान देनी होगी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे यहाँ की छिपी टोला की कमेटी और लोकोदय के हमारे सभी सदस्यगण मंच पर आ जाएं। कमेटी के सदस्य, लोकोदय के जो भी अगर यहाँ आए हुए हों, आदरणीय पीएल बेनाड़ा जी को मैं देख पा रहा हूं, कृपया मंच पर आ जाइएगा। और भी अमित भाई, बॉबी और हमारी छिपी टोला की पूरी